हम आपको वृंदावन पावन कुंभ में ले चलते हैं और आपको ऐसे महात्मा जी के दर्शन कराते हैं जो कि हर समय, चाहे ग्रीष्म हो, चाहे शरद ऋतु हो, चाहे वर्षा ऋतु हो, ये एक ही भेष में रहते हैं, अवधूत भेष में रहते हैं, भस्म में लिपटाए हुए रहते हैं। कृपया हम आज इन्हीं से इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हाँ बाबा जी, आप कृपया करके बताइए कि आप कुंभ में पधारे हुए हैं और आपको इस वृंदावन पावन धरा भूमि में कैसा लग रहा है? अति सुंदर। और गुरुदेव, आप लोग ये बताइए कि आपकी ये साधना क्या है और आप लोग ये कैसे साधना करते हैं गुरुदेव? हम लोग तो कठिन से कठिन साधना करते, तपस्या करते हैं। अच्छा। और गुरुदेव, ये हम लोग ये जानना चाहते हैं गुरुदेव कि आप 12 महीने, चाहे ग्रीष्म ऋतु हो, चाहे शरद ऋतु हो, चाहे कोई भी ऋतु हो, आप हरदम बिना कपड़े रहते हैं? क्या आपको शरद गर्म का एहसास नहीं होता? ऐसा है, 4 पहर दिन होती है, 4 पहर रात होता है। ऐसे बसंत ऋतु भी होते हैं। हाँ, कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष है। क्या सर्दी गर्मी से हम लोग रहित है। हम लोग तपस्या करते हैं, तपस्या महात्मा है और हम लोग तप कर हमारे परंपरा इस तरह के चले आ रहे हैं। जहाँ भी जाते धर्म स्थल अपने धर्म के प्रचार करते, धर्म की रक्षा करते और कृपया कर परमात्मा जितना हो सके अपने से परमात्मा, एक दूसरे की सेवा, एक दूसरे की परमात्मा, एक दूसरे की भला करते हैं, ताकि उसमें हमारे कोई स्वार्थ नहीं है। हम जो भी तपस्या करते हैं, जो साधना करते हैं, ये परमात्मा के लिए ही करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते। और गुरुदेव, आप ये बताइए, आपके केवल कुंभ में दर्शन होते हैं? कुंभ के बाद आप लोग कहाँ चले जाते हैं गुरुदेव? हम लोग के मठ मंदिर है, मठ मंदिरों में जाते हैं, पहाड़ों में चले जाते हैं, पहाड़ों में गुफाओं में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, झाड़ियों में रहते हैं, गंगा किनारे रहते हैं, सागर में रहते हैं। इस तरह से हम लोग जो है ना, जितने भी तीर्थ है, समस्त तीर्थ के यात्रा भी हम लोग के होती है, दर्शन होते हैं और यात्रा के साथ साथ अपने जो भक्तों से पहचान भी हो जाते हैं और किसी प्रकार की कोई बाधा विघ्न नहीं आता। और जिस मार्ग से हम चलते हैं, उस मार्ग से कोई भी ऐसा दुखी आत्मा आ गया तो उनको सुखी करना, उनको आशीर्वाद देना, उनको जो उनकी मन की इच्छाई है उस इच्छाई को पूर्ण करते हैं। और बाबा जी, कृपया करके ये बताइए कि जो आपने भस्म लपेट रखी है, इसका क्या मतलब है गुरुदेव? आपने जो भस्म लपेट रखी है शरीर पे, इसका मतलब क्या है? हम नागा सन्यासी है। अच्छा। और हम लोग बर्फ में पहाड़ों में रहते हैं। ये नागा सन्यासी है। चार प्रकार की सन्यासी है और 4 प्रकार के नागा है। अच्छा, मतलब गुरुदेव आप लोगों का वस्त्र है भस्म, इसीलिए आप लोग अपने पूरे शरीर में भस्म लपेट रखते हैं? ऐसा है, वस्त्र है इसलिए हम लोग को नहीं पहनते हैं कि जिस धुएं में हम धुना तपते हैं, उस धुएं के भस्म से हम अपने इस पूरे शरीर में, मस्तक में अपने रमाते हैं और ठंडी गर्मी से रहित हो जाते हैं। ठंडी भी मालूम नहीं पड़ता, गर्मी भी मालूम नहीं पड़ते, सर्दी भी मालूम नहीं पड़ता। इस तरह से जो है ना, हम लोग के कोई भी किसी प्रकार की कोई भी ऊपरी हवा नहीं लगता। और हम लोग जहाँ भी रहते हैं अपने सोशल डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, इस मतलब अपने जहाँ न शंकर नियम सियम से रहते हैं, विधि विधान से नियम सियम से रहते हैं, इसलिए हम लोग की कोई रोग बीमारी, कोई रोग व्याधि कुछ नहीं होता। अच्छा। और गुरुदेव आप ये बताइए कि समाज को कल्याण करने के लिए कुछ ऐसी राय बताइए जिससे समाज का कल्याण हो सके। समाज कल्याण, देश की सेवा,
देश की सेवा, धर्म की सेवा, यही देश कल्याण है। हमारे धर्म है, हमारे देश है, तो हम है, और हमारे धर्म है तो हम धर्म पे अटल है। और बाबा जी पुनः आपके इस कुंभ के बाद पुनः आपके अब कब दर्शन होंगे? ये कुंभ के बाद दर्शन हमारे हरिद्वार में हो सकता। में भी भक्त सेवक है, सबसे वहाँ पे सब जाते हैं हरिद्वार में। स्नान के महत्व है, स्नान के लिए जाते हैं। तो हम लोग टेंट तंबू लगाते हैं, या हम जहाँ भी रहते हैं, हमारे जो सेवक भक्त है वो आते हैं, उनके लिए भी हम लोग की व्यवस्था रखनी पड़ती है। और जब व्यवस्था अपने जम जाता तो हम लोग खुली भंडारा करते हैं, ताकि जीवी सेवा हम लोग करते हैं। हम लोग जीवन की एक नई उत्सव, नई आनंद मनाते हैं हम लोग कुंभ मेले में। और गुरुदेव जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि इस पंडाल में किसी भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो आप गुरुदेव भोजन क्या करते हैं फिर? भोजन हमारे जैसा है, जो कोई फल फ्रूट जूस है, फल फ्रूट है, जूस है, और चाय पीता हूँ और चिलम पीता हूँ। अपने भोले का बूटी, उसे में मस्त रहता हूँ। हर हर महादेव, जय महाकाल। देखिए, जैसे कि बाबा जी ने हमें बताया कि इस समाज कल्याण के लिए सबसे पहले लोगों का कल्याण करना होगा, सबके प्रति समव्यवहार रखना होगा। इसी से व्यक्ति के जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेंगे। और इसी के बाद बाबा जी ने बताया उनका अगला दर्शन कुंभ में होगा। जय श्री राधे।